यूथ विजन परिवार के तमाम छात्रों छात्राओं एवं इस परिवार से परोक्ष और परोक्ष रूप से जुड़े हुए सभी अभिभावकगण और यूथ विजन यूट्यूब चैनल तक पहुंच पाने वाले सभी श्रोताओं से आज रूबरू होने आए हैं एक मुद्दा, इसके लिए कि मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय सबका काफी हाई तौबा वाले दौर से गुजर रहा है। पोस्टर जैसा आपके सामने दिख रहा है, सरकारी नौकरी पक्की है बशर्ते कि कुछ रणनीति, और बगल में चर्चा किए रणनीति कैसी होनी चाहिए। आज बात करेंगे रणनीति कैसी होनी चाहिए। उससे पहले वो जो पूरी तरह परिचित नहीं है तो कुछ इंफॉर्मेशन डाल दिए हैं। ये है यूथ विजन एप्लीकेशन। यहाँ से मैथ्स से रिलेटेड सारे कोर्स की व्यवस्था ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर की गई है, वीडियो क्लास, लाइव क्लास, और अब इस कड़ी में और भी कुछ कड़ी जोड़ रहे हैं, जैसे इकोनॉमिक्स का बैच कमिंग सून के दौर में है, फिर इंग्लिश का बैच, और टुकड़े टुकड़े में और भी सेक्शन को इंक्लूड करने का प्रयास कर रहे हैं। ये ऑफलाइन सेंटर का एड्रेस रहा आपका रमना रोड कॉर्नर, भिकरा पहाड़ी, पटना 4, और ये ऑफिस का कॉन्टैक्ट नंबर है 9155501112। ये तो हो गई व्यक्तिगत सूचना। अब सीधा आ जाते हैं मुद्दे की ओर। अभी दो बच्चे हैं इस पटना के मार्केट में, या पटना ही नहीं, वो यूपी के मार्केट में हो, राजस्थान के मार्केट में हो, दिल्ली के मार्केट में हो, नेपाल के मार्केट में हो, या बिहार के लोकल मार्केट से हो, अन्य जगहों के लोकल मार्केट में हो। अभी कहें मध्यम वर्गीय, निम्न वर्गीय, हर परिवार का पढ़े लिखे युवा पीढ़ी का एक ही सपना है, और वो है जनरल कंपटीशन के दौर को फाइट कैसे किया जाए, और इस भीड़ भरी महफिल में खुद का महफिल कैसे सजा ले, ये एक सपना है। और अभी जो दौर है उस दौर में चेहरा बदलता हुआ चल रहा है, और दो बिरादरी हैं, एक जो लंबे समय से पटना में रह के तैयारी कर रहे हैं और वो चल रहे हैं अभी -2, -3 पर, और एक बिरादरी वो है जो अभी पटना में आए हैं और वो है 0 और 1 पर। इनके बीच अभी बहुत बड़ा गैप है। मैथ पढ़ाते होंगे तो बताते होंगे इसके बीच का जो गैप चल रहा है वो 2 का गैप है, और इसके बीच का 4 का गैप है। लेकिन आज बात कर रहे हैं इसके बीच का गैप। अगर हम कहें कि एग्जाम का कट ऑफ 72 जा रहा है, तो ये उस विचारधारा की चर्चा कर रहे हैं जो 2 पीछे रह रहा है, इस विचारधारा की चर्चा कर रहे हैं जो 0 पे अटक रहा है। मतलब इसके बीच का फासला जो है वो 70 का फासला चल रहा है। एक 0 पर है, एक 2 72 से कम चल रहा है, तो 70 के फासला पर है। मतलब 2-4 नंबर से आगे पीछे चल रहा है, एग्जाम के बॉर्डर पर पहुंचा हुआ है। दोनों विचारधाराओं की रणनीति पर आज चर्चा कर रहे हैं। सबसे पहले यहीं से शुरुआत करते हैं। एक महत्वपूर्ण सवाल सबसे पहले आता है कि कितना घंटा पढ़े। तो पढ़ाई मेरे हिसाब से घंटा में ना हो, लेकिन भी तो एक फिक्स घंटा होना चाहिए। दूसरी बात, आप युवा हैं, और अगर मान लिया जाए आप निम्न वर्गीय परिवार से आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो लगता है कि जितना जल्दी से जल्दी हो सके, ये तो दिमाग में चलता होगा। एक बात बतलाइए, अगर आपको भूख लगी हो, बहुत तेज भूख लगी हो, हाथ तो दो है, दोनों हाथ से खाना उठा के खाइएगा। अगर उठा भी रहे हैं तो होगा क्या, मुंह तो एक ही है, तो जाएगा उतना ही अंदर जितना आपके मुंह की क्षमता है। तो दिमाग एक है, निश्चित रूप से वो उतना ही एब्जॉर्ब करेगा जितना उसकी क्षमता होगी। अब 3 बिरादरी है बच्चों के का। एक बिरादरी वो है, क्लास के दौरान की बात कर रहे हैं, एक बिरादरी वो आता है जो कि अगर हम एक बार कोई चीज बोल रहे हो, उसका एक एक लाइन क्लियर, अच्छा क्लियर हो गया। एक बिरादरी वो है जो ऐसे करके आंख खींच के देखेगा, अच्छा अब समझ में आया, ठीक, हाँ अब हो जाएगा। मतलब
10 सेकंड गैप के बाद, 15 सेकंड गैप के बाद। एक वो भी तो बिरादरी है जिसको धक्का दे रहे हैं, चल रहा, धक्का देना बंद कर दिए, फुल स्टॉप, फिर धक्का दिए, फिर चला, फिर धक्का देना बंद, फुल स्टॉप। तीनों बिरादरी को साथ करके कहानियां कर रहे हैं। जनरल कंपटीशन 1 से 1.5 साल या मैक्सिमम 2 साल की रणनीति। 1 साल को तो कहिए कि आप तैयारी में ही बिता दे रहे हैं, 2 साल की रणनीति की कहानी करते हैं। लेकिन अभी जो चर्चा करेंगे, मात्र शुरुआती 3 महीने की रणनीति की चर्चा कर रहे हैं। अगला 3 महीने का आपका रणनीति कैसा हो। सबसे पहले एक टाइम मैं फिक्स कर रहा हूं कि अगर आप 6:30 पर जगते हो, ये मैं तय कर रहा हूं, ये कोई जरूरी नहीं है। जो लेट रात तक पढ़ते हैं वो 6:30 पर जगे, ये कोई जरूरी नहीं है। तो उनके लिए भी कहानी करेंगे कि बस जितने बजे सोते हैं, ये मैं लेके चल रहा हूं कि वो बच्चे जो 12 बजे सोते हैं और वो 6:30 पे जग रहे हैं। अब आप 3 बजे सुबह तक पढ़ाई कर रहे हैं तो 3 घंटा आगे इसको खिसका लीजिएगा। कोई 10 बजे ही सोते हैं तो ये भी तो उसको 2 घंटा पीछे खिसका लीजिए। अब इस रणनीति के तहत कम से कम 10 घंटा प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा कंपटीशन फाइट करने के लिए। और 3 महीना में होता है 90 दिन, और 90 दिन में से मेरे डिक्शनरी के हिसाब से 10 दिन को हम खाली रखते हैं। ये क्यों खाली रखते हैं? तो कभी कोई पर्व त्योहार से गुजरना पड़ा, शरीर है, कोई एक प्रजा ढीला चल रहा हो, मतलब अस्वस्थ होने की स्थिति बन जाती है। औसत दर्जे के परिवार से हैं तो तय है आप शहर में रह रहे हैं, तो कभी कोई गेस्ट आ गए, कोई इलाज कराने के पर्पज से, तो कोई और काम के पर्पज से, और एक दिन आपका उसमें डिस्टर्ब हो गया, तो 90 में से हम कहते हैं कि 10 दिन आपका डिस्टर्ब ही रह रहा है और 80 दिन की रणनीति। अब वो कौन सा 10 दिन डिस्टर्ब हो रहा है इसकी कोई गारंटी नहीं, लेकिन 80 दिन की रणनीति बनाइए। अब 6:30 में जगते हैं तो 7:30 तक में आप फ्रेश होकर के, नाश्ता पानी करके फ्रेश होके आ जाइए, मैदान में कूद जाइए। अब कोई भी शेड्यूल बनाइए तो 2-2 घंटे का ही शेड्यूल बनाइए, हमेशा 2-2 घंटे का। एक लगा, वो चाहे क्लास जाना पड़े, क्लास का शेड्यूल हो। अब तो नया फैशन कुछ कुछ आ गया है कि एक ही बार गए, अब 5-6 घंटा पढ़ के आ गए। जनरल कंपटीशन के लिए नहीं है, ये स्कूलिंग व्यवस्था नहीं है। जनरल कंपटीशन बच्चे लोग कहते हैं समय का बचाव होता है, नहीं होता है बचाव। बाद में पता चलेगा 1 साल और लग गए, तो 2 गुना समय लग रहा है। इसलिए बेहतर कहा जाता है 2 घंटे से ज्यादा लंबा शेड्यूल का क्लास अरेंज ना करें। लगातार पढ़ के और किताबें कॉपियां भर के घर पे ना रखें 2-2 घंटे का। और खुद भी अगर पढ़ने के लिए बैठे तो 2 घंटा से ज्यादा लगातार ना पढ़े, कम से कम 15 मिनट का उसमें गैप दे, निश्चित रूप से 15 मिनट का गैप, और वो 15 मिनट फुल्ली इंटरटेनमेंट के लिए रखें। अब वो डिपेंड करता है कि आपका इंटरटेनमेंट कैसे होता है। वो आप कोई रील्स देखते हैं, कोई किसी का वीडियो देखते हैं, कोई कॉमेडी शो देखते हैं, कोई मूवी देख लेते हैं, किसी के बगल में कोई मित्र फनी टाइप का मिल गया, उसके साथ 10-15 मिनट ठहाका दे दिया, 15 मिनट की जगह 20 मिनट 22 मिनट भी जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये आपको रिचार्ज करता है। कुछ बच्चे को देखते हैं कि नहीं, अब बैठ गए तो कमरा बंद कर लिए तो 6 घंटा लगातार पढ़ के निकलेंगे। नहीं चाहिए लगातार की तैयारी। लगातार अगर तैयारी करते हैं, कुछ चीजें साइकोलॉजी होती है और ह्यूमन साइको कहता है एक ब्रेन पर एक्स्ट्रा लोड अतिरिक्त नहीं देना चाहिए। अभी लगेगा कि हम पढ़ लिए, लेकिन कुछ समय के बाद वो चीजें धीरे धीरे गायब होती है। इसलिए मेरे हिसाब से 15 मिनट अपने अपने सुविधा के हिसाब से ब्रेक देते रहिए और 2-2 घंटे का शेड्यूल बनाते चलिए। कम से कम 10 घंटा स्टडी के लिए जरूर निकालिए। 10 दिन गैप रखते हुए भी फ्रेशर हो चाहे गैर फ्रेशर हो, मतलब बॉर्डर के इस पार हो चाहे 0 से चलने वाले लड़के हो, दोनों के लिए कहानियां कहते हैं। एक काम और कीजिए लाइफ स्टाइल में, ऐसा फील होगा कि धार्मिक मास्टर तो नहीं आ गया फिलॉसफी देने के लिए। सुबह सुबह जब जगते हैं, फ्रेश होके आते हैं, स्नान कर लेते हैं, तो 5 मिनट आप अपना समय, स्टूडेंट लाइफ में है तो मेडिटेशन को दी, मात्र 5 मिनट। अब मेडिटेशन क्या है? चुपचाप अपने बेड पे पालथी मार के बैठ जाइए, एक जगह को फिक्स कर लीजिए। मान लीजिए वो आपने
सन को फिक्स कर लिया, किसी ने फिक्स कर लिया ओम को फिक्स कर लिया, या अलग अलग सिंबॉलिक कोई एक फिक्स जगह, या कोई अपने उसके रूम में कोई पोस्टर ही लगा हुआ हो तो पोस्टर के फेस को ही, और कोई किसी से आजकल वो वैलेंटाइन चलता है ना, तो वैलेंटाइन वाला दौर में से उसी फिगर को सामने रखिए, लेकिन उसमें एक पॉइंट को चुन लीजिए और उस पर कांस्टेंट होने का प्रयास कीजिए। नहीं हो पाइएगा ये तय मानिए। अगर आप मान लिया कि आंख बंद करके और सूर्य पर पूरी तरह से कांस्टेंट, जैसे ही जाइएगा ना तो 2.5 से 3 सेकंड होते होते वहां से गांधी मैदान पहुंच जाइएगा, वहां से घर घूमने लगिएगा, वहां से दिल्ली घूम आइएगा, वहां से सरकारी नौकरी में जिस पोस्ट पे जाने का सपना होगा वहां तक पहुंच जाइएगा। ऐसा 3 से 4 सेकंड में हो जाएगा। अब फिर भी अगले दिन भी वो काम कीजिए, कोशिश कीजिए, उधर जाते हैं खींच के खुद को वहां लाइए, उस सेंटर पर लाने का प्रयास कीजिए। ठीक है, 2 महीना 3 महीना में जाके ये प्रयास आपका सार्थक प्रयास में बदलना शुरू हो जाएगा। बदल जाएगा, कोई जरूरी नहीं है, बदलना शुरू हो जाएगा। अब ये अध्यात्म की दुनिया में क्यों चले गए, इसका एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट मिलता है। मेमोरी का एब्जॉर्बेशन पावर काफी डेवलप होता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। जैसे अभी कुछ बच्चे होंगे जो कि कुछ चीजें याद करते होंगे, 10 दिन 20 दिन महीना दिन 1.5 महीना याद रहा, फिर कुछ दिनों के बाद गायब हो जाता है। वो गायब होना बंद हो जाएगा और बच्चों वाला मेमोरी पावर आ जाएगा। बच्चों का मेमोरी पावर किसी भी यंग जनरेशन के मेमोरी पावर से 5 टाइम्स आगे चलता है। अब खुद को याद कीजिए, बचपन में जो चीजें याद किए होंगे वो चीजें अभी तक ना भूले होंगे, लेकिन अभी इधर से याद करते हैं उधर गायब हो जाता है। और जीएस का मतलब है कि लंबे समय तक उसको इसमें एब्जॉर्ब करके रखना, रख के ढोके एग्जाम तक पहुंचना। और ये साइंस का रिसर्च भी कहता है कि मेमोरी पावर 20% इंक्रीज करने में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। कंसंट्रेशन ला देने का काम करता है। 5 मिनट में बहुत कुछ जाता नहीं है, तो करके देखिए। ठीक है, और अंतिम का 5 मिनट जब सोने जाइए, लास्ट 5 मिनट बस ये कर लीजिए कि आज कितना समय बर्बाद किया, जो रूटीन बनाया कितना समय बर्बाद किया हमने, इसका सर्वे कीजिए। सोने के समय कि आज मेरा रूटीन 10 घंटे का था, आज 8 ही घंटा हम काम कर पाए, 2 घंटा मेरा बर्बाद हुआ। क्यों बर्बाद हुआ, नहीं बर्बाद हुआ, बस सिर्फ समीक्षा करना है, सुधारना नहीं है। सिर्फ समीक्षा कर लीजिए, कल से फिर 2 घंटा और बर्बाद कर लीजिए। आज 2 घंटा किया, कल 4 घंटा कर लीजिए, लेकिन रात में पर डे अपने दिनचर्या का समीक्षा कर लीजिए कि आज जो मेरा रूटीन कर रहा था उसमें से हमने कितना बर्बाद किया। कुछ खुद ही बर्बाद हो जाएगा जिस जो आप चाह के भी नहीं मेंटेन कर सकते हैं। अब मित्र से गप करने के लिए आपने 15 मिनट रखा, हो सकता है मित्र के साथ मित्र जुड़ता चला गया, 1.5 घंटा तक डिबेट चल गया। आप नहीं बदल सकते, आप वहां पढ़ाकू नहीं बन सकते, या वो नहीं कर सकते हैं कि अब रूम बंद कर लिए हैं, पैक होके पढ़ रहे हैं, कोई मित्र गेट नॉक कर रहा है, ना रे अभी मेरे पढ़ने का समय है, ये आप नहीं कर सकते। कुछ चीजें ह्यूमन नेचर का हिस्सा होता है, आपको मजबूरन बैठ के उसके साथ गप करना ही होगा। तो शेड्यूल का डिस्टर्ब होना तो तय है। अब वो डिस्टर्ब हो रहा है, होने दीजिए, ये आप नहीं बदल सकते हैं, लेकिन पर डे आप समीक्षा करके सो जाइए कि आज खुद के साथ हमने कितनी बेईमानी की। ये करते जब तक नौकरी नहीं होती है करते चले जाइए। कल को बुढ़ापा जब आपका होगा तब भी याद कीजिएगा कि राजीव रंजन सिंह नाम का एक शख्स था जिसने कभी कुछ सजेस्ट किया था। शायद ये साइको आपके लाइफ स्टाइल को पूरी तरह से बदल देगा। और ये सोचने इसलिए कहते हैं कि 15 से 16 दिन होते होते आप खुद ही टाइम मेंटेन करने लगिएगा। मैं दबाव नहीं दे रहा हूं, कुछ नेचर है जो बन गया है, तो वो नहीं बदलाव तुरंत में करना चाहिएगा भी तो संभव नहीं है। और जो रियल पैटर्न पर संभव नहीं है, बहुत सारे बच्चे हैं लाइब्रेरी में अभी देखते हैं कि पढ़ रहे हैं, तो उन बच्चों को हम यही कहते हैं कि लाइब्रेरी में आप पढ़िए, वहां भी 10 मिनट 12 मिनट का गैप निकालिए, ऐसे ही टहल लीजिए, लेफ्ट राइट कर लीजिए, कहीं जाके भूजा खा लिए, नाश्ता कर लिए, ताकि मूड फ्रेश हो जाए। 6 घंटा लाइब्रेरी में मत बिताइए। और ये शेड्यूल पर मात्र 2 एडिटिंग अपने लाइफ स्टाइल में कीजिए और 2-2 घंटा ब्रेक पर पढ़ाई करने का सिलसिला शुरू कीजिए। 3 महीना तक इसको फॉलो कीजिए और फिर अगली रणनीति, अगला 3 महीना का क्या स्ट्रक्चर होगा,
सब्जेक्ट वाइज बंटवारा के साथ कहानी को आगे बढ़ाएंगे और रणनीतिक फेज की और कहानी करते चलेंगे। हाँ, एक और चीजें कहेंगे। आजकल एक चला हुआ है, नया नया टास्क देता है, आज ये पूरा करके रखना है, आज ये पूरा करके। बहुत सारे बच्चे उसको फॉलो करते हैं। मेरे हिसाब से वो फॉलो कुछ बच्चों के लिए परफेक्ट है, ये नहीं कहेंगे कि हर बच्चों के लिए परफेक्ट नहीं है, लेकिन वो मेरे हिसाब से जनरल कंपटीशन के लिए नहीं है। वो है 12th निकालना है, फ्रेशर बच्चे हैं, 11 12th करके आए हैं, 18 के अंदर वाले बच्चे हैं, तो उनके लिए वो रणनीतिक स्ट्रक्चर बेहतर है, कॉम्पिटिटिव सेक्टर के लिए नहीं है। कॉम्पिटिटिव ग्रेजुएट हो चुके हैं या होने जा रहे हैं, ग्रेजुएशन का मतलब है प्रतिष्ठा हिंदी में, एक प्रतिष्ठित जगह तक आप सफर तय कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से उस रूटीन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। अपने अकॉर्डिंग रूटीन 10 घंटा को बांटिए, उसमें ट्यूशन का भी टाइम रहेगा, उसमें सेल्फ स्टडी का भी टाइम रहेगा, और मैथ रीजनिंग के लिए कलम घिसिए, खास करके रीजनिंग के लिए। जब तक नहीं होता है रिजल्ट, 25 क्वेश्चन का पर डे सेट निश्चित रूप से रीजनिंग का देते रहिए। मैथ में कैलकुलेशन पर आधा घंटा भी वर्क की। वो डीएस काम देता है, लेकिन सब जगह काम नहीं देता है, ये आपको भी पता है। इस पर रणनीति बना के चलने का प्रयास कीजिए, और फिर अगली रणनीति कैसी हो तो पहले इस 90 दिन के पैटर्न को ढोने का प्रयास कीजिए। अगर कुछ बेनिफिट लगे तो जब भी बेनिफिट लगने लगे तब वीडियो के बाद में कमेंट बॉक्स में कमेंट निश्चित रूप से कर दीजिएगा, और फिर अगली रणनीति पर कहानी करेंगे। और 1 साल के अंदर इस रणनीति के स्ट्रक्चर के तहत चलते चलिए। और हम हमेशा कहते हैं, सीरियस होकर कभी भी तैयारी नहीं होता, फुल्ली फनी मोड में रहिए। हाँ, 10 घंटा निकालना कैसे है ये रणनीति बना लीजिए, और मोड हमेशा फनी हो, अभी युवा है, अभी ये लाइफ भी तो फिर लौट के नहीं आएगी, तो इस लाइफ को भी जीते चलिए साथ साथ, लेकिन इसी लाइफ को जीते रह मत जाइए, बस यही सलाह देंगे। और ये लाइफ जीना भी जरूरी है, तो थोड़ा फनी, जब इंटरटेन का टाइम है तो फुल्ली इंटरटेनिंग मोड में आ गए, दिमाग पूरी तरह रिलैक्स में आ गया, और जब अंदर बैठ के पढ़ना शुरू किए तो सिर्फ और सिर्फ पढ़ाइए। तो चलिए अगली रणनीति को लेके अगले वीडियो में फिर मिलेंगे।